तो हम जैसे आपने सुनाया अलग अलग भक्तों का, आपने पांडवों का सुनाया, द्रौपदी महारानी का सुनाया, गोपियों का सुनाया, सब उद्धव का, कृष्ण के प्रति इतना आसक्ति। तो हम इतने सालों से सुनते हैं, जैसे कृष्ण के प्रति इतना आसक्ति है, इतने सालों से हम सुनते हैं, भी प्रयास तो कर रहे हैं, हम अटेंड करते हैं, जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो उत्पन्न होना चाहिए, कम से कम मटेरियल लेवल पे, कि ठीक है मैं कृष्ण के लिए कुछ करना चाहता हूं। वो उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? इतने साल के अभ्यास के बाद भी हम क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि हम अपने को पहले रखते हैं और कृष्ण को बाद में रखते हैं, वैष्णव को बाद में रखते हैं, यही कारण है। यदि आज से हम वैष्णव और कृष्ण को आगे रखेंगे और अपने को पीछे रखेंगे तो भाव आ जाएगी। लेकिन हम अपने को पहले मुझे क्या मिले, वह जब तक से भाव रहेगी, मरते दम तक वैष्णव सेवा, गुरु सेवा और कृष्ण सेवा की लालसा जागृत नहीं होगी। तभी होगी जब हम वैष्णव को आगे रखें, क्रेडिट देना सीखें गुरु को, कृष्ण को। प्रभुपाद जी हमेशा क्रेडिट दी, जो भी हुआ हमारे गुरु जी की कृपा से। जैसे आपने उदाहरण में बताया श्रीमती राधा रानी, वो प्राण भी नहीं त्याग पा रही हैं, उनको कष्ट क्योंकि वो कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहती थी। तो हम लोग तो प्राण लेना चाहते हैं, प्राण तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बस वैष्णव को दुख न दें, वैष्णव को दुख ना हो, कृष्ण को दुख ना हो, ये भाव होना चाहिए। हनुमान प्रभु का प्रश्न है पहले। चालू है, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण के तो बहुत सारे भक्त हैं, तो सबसे प्रिय भक्त कौन है कृष्ण का? उद्धव। उद्धव आपके ही समान प्रश्न 11वें स्कंद में आपके ही समान उद्धव ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण आपका सबसे प्रिय भक्त कौन? बैठे हुए थे, द्वारिका का बात है, ब्रज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, द्वारका का बात कर रहा हूं। तो पूछे तो भगवान कहते हैं, ऐसे ही बात हो रही थी, तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, न तो मेरे लिए ब्रह्मा जी प्रिय है, न तो शिव जी प्रिय है, न तो लक्ष्मी जी प्रिय है। तो उद्धव ने कहा बलराम जी तो जरूर प्रिय होंगे। कहा वो भी उतने प्रिय नहीं हैं यथा तव, जितना आप मेरे प्रिय हो। उद्धव जी, द्वारिका में उद्धव जी सबसे प्रिय थे, ब्रज में श्रीमती राधा रानी। दोनों के लिए दैत शब्द आया हुआ है, उद्धव के लिए भी और राधा रानी। एक और माइक है क्या? नहीं, माता जी लोग। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि कृष्ण जी बोले तो थे कि फिर से लौटेंगे, जब भी मथुरा गए थे, फिर लौटे क्यों नहीं? कुछ चीजें थी क्या खाली? फिर लौटे, आए थे वृंदावन, अच्छा, आकर के सबको भेजे, बाद में गए गोलोक वृंदावन। नहीं आप बोले थे ना वो संदेशा भेजते थे। हाँ, लेकिन अंतिम दिनों आए थे। अच्छा, अंतिम दिनों आए। नहीं, मैं पूछ रहा था तब भी क्यों नहीं जाते थे, मतलब बहुत काम धंधा था ना, बिजी थे, जैसे हम लोग बिजी हो जाते हैं ना, बहुत बिजी थे कृष्ण, वहां कम बात थोड़े था। I mean, ऐसा ही बात है बिरहनी राधे में कि सब उलाहना देते थे नंद बाबा से आकर के, कृष्ण कहे थे कि मैं आऊंगा, क्यों नहीं आ रहे, ग्वाल बाल सब लोग। तो नंद बाबा बड़े गुस्सा हो जाते थे, कहते तुम ही बताओ कहाँ जा रहे हो, बैठो। बीच में उठना ठीक नहीं लगता है, या तो पहले से ही बाहर रहो। नंद बाबा उलाहना देते थे कि अरे अभी अभी कंस को कृष्ण मारा है, उसके कितने शत्रु हैं, जरासंध, वो कितने लोग हैं, आज तो हमारा कृष्ण फोर्ट किला में है, हमारी तरफ देखो, अस्त्र शस्त्र है, सैनिक लोग हैं,
वो हमारे कृष्ण का रक्षा करेंगे। तुम लोग बताओ, यदि कृष्ण यहाँ पर आ जाएगा, जरासंध चढ़ाई करेगा, तो क्या लाठी से उनका रक्षा कर सकता है? तो तुम क्या चाहते हो? कृष्ण को यहाँ चाहते हो कि कृष्ण को सुरक्षित चाहते हो? बस रहने दो उनको, मथुरा नहीं, मुझे लगा कुछ बैक स्टोरी है क्या, कि उधर कुछ बहुत काम था ना उनको, देखा नहीं अभी लड़ाई कितना चल रहा था, रातों रात उनको भागना पड़ा मथुरा से द्वारका। हाँ भाई, और कोई? हाँ, माता जी लोगों का उधर दे दो। ओके ओके, यार उधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा सादर नमन। प्रभु जी, जैसे भगवान श्री राम त्रेता युग में एक्चुअली मर्यादा में कैसे रहना वो बता ही दिए थे, फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्य लीला की है, शादी किसी और के साथ, प्रेम किसी और के साथ, इससे हमको क्या सीखना चाहिए? आप यही समझो कि राम की करनी और कृष्ण की कथनी हमको करना है, बस इतना ही समझ लो। कृष्ण जो कहा है वो करो तो नैया पार हो जाएगी, नहीं तो मर करके कहीं रह जाओगे यहीं पर। कहीं छेद में पुतना आ गई और आप भी वही करना, पोटेशियम साइनाइड पीना शुरू करो तो गए काम से। तो कृष्ण की कथनी, कृष्ण जो कहा है, मन मना भव मद बदलो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो सब करें। और कृष्ण राम की करनी, राम मर्यादा सिखाए हैं, तुम सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, चाहे कितना भी प्रबुल्सम क्यों ना हो, माता पिता का आज्ञा पालन करो, एक पत्नी व्रती बनो, शरणागत का रक्षा करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो राम ने किया कर सकते। हरे कृष्ण। उधर एक माता जी को पीछे, माता जी हाथ उठाई थी, माता जी हाथ उठाई थी, है कि चली गई? अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिनों में आत्म साक्षात्कार हो गया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनमें कौन सी लालसा थी जो हम अपने में उत्पन्न करके हमें भी आत्म साक्षात्कार हो सकते हैं? आप में यही एक इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, प्रबल इच्छा कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाले हूं, बस। ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो भक्ति में सीरियस होना चाहता है, यदि वो कन्विंस हो जाए कि नेक्स्ट मोमेंट मेरा मृत्यु है, तो सीरियस हो जाएगा। और उसमें हम लोग नहीं समझते हैं मरने वाला, हम समझते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई वर्षों, तो इसी में लगे हुए हैं। इसमें स्थिति कैसे प्राप्त करें प्रभु जी? मतलब आत्म साक्षात्कार का जो वो है, उसमें स्थिति कैसे प्राप्त करें? मतलब पता चल जाए सब कुछ फिर भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम, यही एक मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है, कोई साधन नहीं है, एकमात्र है साधन हरिनाम कलयुग में। ओके, पीछे उधर। तो इसमें प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के एक परपट में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तथाकथित शिष्य जो गुरु के सामने बहुत नम्रता का दिखावा करता है और उसकी मंशा कुछ और होती है, तो ऐसा व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत को समझ ही नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति अगर इस परिस्थिति में है कि वो खुद ही कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझाएगा तो फिर ये कैसे संभव हो पाए? पहला नंबर तो हम जज हैं नहीं कि कौन कृष्ण कॉन्शियस है कि नहीं है। पहली बड़ी मूर्खता है कि हम लोग अपने को जज समझना शुरू करते हैं कि मैं कृष्ण कॉन्शियस हूं, वो नहीं है। ये पहला बात। जो दूसरा है कि यदि कृष्ण कॉन्शियसनेस दिखावा करता है, तो आप शायद हिंदी का एक कविता सुने होंगे, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के से। तो सच्चाई आज नहीं तो कल
आने ही वाला है। माया तो देखिए रही है ना, सबसे बड़ी पहरेदार माया देवी है। नहीं तो मियां भाई के समान जो रोजा भूख रहे थे और पानी में जाकर पानी पी देखे, मैं ऐसा चोरी करता हूं कि अल्लाह को ही मालूम नहीं। और एक दिन मछली मुंह में आ गया, आय करते बाहर आ गए, सब लोग जान गए। तो सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। आर्टिफिशियल कोई गुरु का भक्ति दिखाए, कृष्ण का भक्ति दिखाए, वो जानता है, मैं नहीं जानता हूं। वो जानता है और भगवान जानते हैं। तो भगवान माया देव के भेज देंगे कि भाई देख ले कैसी है, ये हमारे युग नहीं है, तुम्हारे युग है। माया देव अपना काम करेगी, तो हम उसके लिए चिंतित क्यों रहे? बल्कि हमें तो चाहिए वैसे लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज भी वो सच्चाई को स्वीकार कर ले। प्रभु जी, मैं एक बार महाभारत में पढ़ा था, तो उसमें ऐसा लिखा है कि यज्ञ, तपस्या, अध्ययन और दान और सत्य, दया, क्षमा और निर्लोभता, तो बोले कि 8 ये धर्म के मार्ग बताए गए। लेकिन इसमें पहले के जो 4 हैं, यज्ञ, दान, अध्ययन और तपस्या, ये बोले कि कोई दंभी व्यक्ति भी दंभ के लिए सेवन कर सकता है। लेकिन क्या दंभी? कोई दंभी व्यक्ति भी दंभ के लिए इन 4 चीजों का सेवन कर सकता है, यज्ञ, दान, तपस्या और अध्ययन। लेकिन उसमें बताया कि आगे के जो 4 हैं, सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता, अगर वो साधु नहीं है तो इसमें ये 4 चीजें हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे। बात सही है, बात सही है। महाभारत में गलत नहीं बताया, सही बताया है। हिरण्यकशिपु ऐसा किया, तो इसीलिए एक कृष्ण भावना है उन 4 पिछले वालों को जागृत करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए सब लोग जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, डेली गुरु से प्रार्थना करें कि हमारा नाम जब शुद्ध रहे और किसी प्रकार से वैष्णव अपराध नहीं। तो वैष्णव अपराध होगा तो नाम जप करो तो आग भी लगा रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, दोनों काम नहीं। तो 2 चीज होना चाहिए, वैष्णव अपराध ना करें और नाम जप करें। 2 करेंगे और सब कोई जरूरत नहीं है, सब उसके शिष्य हैं, चेले हैं। तपस्या, यज्ञ, दान, तब सप्तम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम नो क्वचित। नित्य निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण हो, कभी उनका विस्मरण न हो, एकमात्र यही सूत्र।